टीम के फील्डिंग कप्तान फील्डिंग को तैनात करते हुए और बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं मैदान पर स्वयं मुख्तियार कादरी जो कि स्ट्राइकिंग पोजीशन पर मौजूद और किरण शिरवईकर जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर। तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन रहेगी धीरज 11 के लिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर एक फायदा देगी बल्लेबाजों को। तो हुआ आर यू रेडी? और थोड़ी देर में असलम शेख ने कहा लेट्स प्ले। तो पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, फील्डर की मौजूदगी, मुख्तियार कादरी पहली गेंद पर आउट होकर चलते बने। यानी कि पहली गेंद पर सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए गेंदबाज प्रविराज ने। तो क्या है बेहतरीन शुरुआत होती हुई यहाँ पर श्री कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। पहली गेंद पर पहला विकेट जो कि कप्तान आउट होकर चलते बने। तेग बहादुर उतरे हैं मैदान पर तीसरे नंबर पे बल्लेबाज। तो फिलहाल स्ट्राइक पर हैं किरण शिरवईकर और प्रविराज की ये गेंद। रिवर्स का प्रयोग और किरण शिरवईकर भी क्लीन बोल्ड होकर लौटते नजर आए। यानी कि पृथ्वीराज हैट्रिक पर। तो बिल्कुल तो फिलहाल पृथ्वीराज के सामने कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा है, चाहे वो राइट हैंडेड बैट्समैन हो या फिर लेफ्ट हैंडेड। तो देखिए इस गंभीर परिस्थिति से किस प्रकार से उभरेगी धीरज 11, ये देखने लायक रहेगा। और कौन सा बल्लेबाज इस मैच में उभर कर सामने आएगा और एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ एक लंबा स्कोर खड़ा करने में मदद देगा टीम धीरज 11 की। तो फिलहाल पलड़ा निश्चित तौर पे भारी है श्री कृष्णा का। 2 गेंदों में 2 विकेट। पहले मुख्तियार कादरी आउट हुए बिना स्कोर बनाए, उसके बाद किरण शिरवईकर क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। केदार जंबावलीकर फिलहाल उतरे हैं मैदान पर चौथे नंबर पर और फील्डिंग की सुंदर सजावट की गई है इस मैदान पर। बिल्कुल बढ़िया शॉट, मगर वहां पर फील्डर की मौजूदगी, सुंदर फील्डिंग के साथ उतना ही बढ़िया थ्रो साइश नाइक का। जब तक थ्रो आता केदार पहुंच चुके थे अपने क्रीज में सुरक्षित एक रन के साथ खाता खोलते हुए अपना और अपनी टीम का। तेग बहादुर को अब जिम्मेदारी लेनी होगी और संभल कर एक लंबी पारी खेलनी होगी। यहां पर बल्लेबाजों के लिए एकाग्रता और साझेदारी की काफी जरूरत। फिलहाल संभल कर और विकेट बचाकर बल्लेबाजी करनी होगी। तो क्या पृथ्वीराज फिर से एक विकेट लेकर वापसी करेंगे? पटकी हुई गेंद थोड़ी सी दिशाहीन के कारण वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर असलम शेख की ओर से। तो इस वाइड के साथ इसको जा पहुंचा है 2 रनों पर। 2 रन हुए हैं, 2 विकेटें भी गिरी हैं पहली ओवर जो कि प्रगति पर। स्ट्राइक पर तेग बहादुर लो फुल टस पे खेलना चाह रहे थे, फिर से एक बार दिशाहीन गेंद के कारण दूसरा वाइड। अब थोड़े से लाइन से भटक कर गेंदबाजी कर रहे हैं पृथ्वीराज। हालांकि शुरुआत में 2 गेंदों में 2 विकेट, ऐसे लगा कि
पहले ही 3 गेंदों में हैट्रिक ले लेंगे श्री कृष्णा के लिए, तो काफ़ी सारे दर्शक यूट्यूब पर इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए उन सभी का तहे दिल से स्वागत। बिल्कुल ब्लॉक होल में की थी, सुंदर गेंद के साथ वापसी की और खेलना चाहे मगर समझ नहीं पाए तेग बहादुर। भाग्यशाली रहे, हालांकि विकेट स्टंप से छोड़कर गेंद फेंकी गई थी, अगर स्टंप पे रहती तो निश्चित तौर पर यह तीसरा विकेट होता। फिर से एक बार उसी प्रकार का प्रयास किया गया था खेलने का, और तेग बहादुर जैसे दिग्गज बल्लेबाज को भी थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी में डालते हुए पृथ्वीराज, बिल्कुल एक टैलेंट जो कि मड़कई से उभर कर आता हुआ पृथ्वीराज, सुंदर गेंदबाजी, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर किया है ये गेंदबाज ने। फिलहाल इसी एक रन के साथ तेग बहादुर ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को पहुंचाया 4 रनों पर। एक सुंदर ओवर के साथ शुरुआत होती है, पहले पावर प्ले की समाप्ति 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर। तो स्वयं साइश नाइक आए हैं गेंदबाजी के क्रम में, टीम के बाहुबली और एक शानदार खिलाड़ी है और अपनी ऊंचाई का काफी अच्छा प्रयोग करते हैं साइश। तो देखना होगा कि दूसरी ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है इन दोनों की ओर से। तो फिलहाल तेग बहादुर जो कि स्ट्राइक पर, केदार नॉन स्ट्राइकर इन पर। फिर से एक बार उसी प्रकार का शॉट मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, सुंदर फील्डिंग के कारण केवल 1 रन पर रोका बल्लेबाजों को, यानी कि अच्छी गेंदबाजी के साथ सुंदर फील्डिंग भी होती हुई और हर एक गेंद पर फील्डिंग में तब्दीलियां आप देख सक रहे हैं कि किस प्रकार से फील्डिंग को सजाया जा रहा है। तो मेरे दोस्त सुदेश गावड़े जो कि लॉन्ग ऑन पर, और रिवर्स का प्रयोग, सुंदर गेंद, हवा में कैच का मौका हो सकता था मगर सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। इस बार खेलने का प्रयास किया मगर टाइमिंग पर चूके केदार, अगर अच्छी टाइमिंग होती तो निश्चित तौर पर 4 रन कम से कम अवश्य मिलते। तो दोनों ही संभल कर फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए इस बार खेल दिया है और सुंदरता से, बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग के साथ गेंद को दिशा दी डीप पॉइंट की ओर 4 रनों के लिए, और तेग बहादुर के बल्ले से निकलते हुए ये पहली बाउंड्री। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी और बिल्कुल दर्शनीय शॉट खेलना चाह रहे थे इस बार। तो देखना होगा कि क्या इशारा था एम्पायर का, ऐसे लगा कि पैर से निकले और निश्चित तौर पर हुआ भी वैसे ही, लेग बैक का इशारा आता हुआ अंपायर संजय नाइक द्वारा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, जिस प्रकार से मैंने बताया कि यह एक एडवांटेज साबित होगा बल्लेबाजों के लिए और उतना ही मुश्किल खड़े करेगा फील्डरों के लिए। और देखिए हर एक रोटेशन पर वहां पर फील्डिंग की सजावट बदलनी पड़ती है। सुंदर शॉट सफल होकर, मगर संतुलन बिल्कुल बनाए रखा केदार ने, और यही खासियत है केदार की, जम्बावलीकर उनका जो सरनेम है।
फिलहाल मैं उन्हें केदार जाधव ही कहकर पुकारता हूं। सफल होकर मौका था यहां पर तेग बहादुर के पास। फुलटॉस गेंद थी और थोड़ी सी लेग साइड में आने के कारण एक बल्ले से बिल्कुल चूकी और वाइड का इशारा आया, तो थोड़ी सी दिशाहीन जरूर थी। मगर इस प्रकार की गेंदों पर कड़ा प्रहार करने में माहिर हैं तेग बहादुर, और काफी खराब गेंद थी साइश की, मगर भाग्यशाली रहे, वरना इस गेंद पर तो निश्चित तौर पर छक्का लगना था। मगर फिलहाल वाइड का इशारा। गति परिवर्तन सुंदर, और इस डॉट गेंद के साथ 2 ओवरों की समाप्ति होती हुई और स्कोर को पहुंचाया 13, 2 विकेट के नुकसान पर। तेरह 13। दो से लेकर 5 ओवरों तक बल्लेबाजी यानी कि बैटिंग पावर प्ले ली जा सकती है। तो फिलहाल अब तक कोई इशारा नहीं आया। 2 ओवर की समाप्ति यानी कि 12 गेंदें हो चुकी हैं, 13 रन स्कोर खाते में, 2 विकेटों का नुकसान हुआ है अब तक धीरज 11 के लिए। पहले कप्तान, उसके बाद किरण शिरवैकर आउट होकर पवेलियन लौटे। तो फिलहाल स्थिति को संभाल कर बल्लेबाजी होती हुई दोनों के बीच। तो तीसरी ओवर की शुरुआत में स्ट्राइक पर पहुंचे हैं केदार, और सुबेंद्र को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में। सुबेंद्र भी काफी लंबे ऊंचे, बाहुबली 2। और लंबे कद की गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। तो फिलहाल खेला चाह रहे थे फिर से एक बार, टाइमिंग पर अक्सर चूक रहे हैं केदार, वरना मैं इनकी बल्लेबाजी जानता हूं, जब कभी टाइमिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर बढ़िया टाइमिंग करते हैं, और लंबे लंबे शॉट आसानी के साथ लगाने में माहिर हैं केदार। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि कद काफ़ी मददगार साबित होता है गेंदबाजों के लिए। अगर बात करूं ईशांत शर्मा, जो कि इंडिया के लिए एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। इसी बीच एक सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर की मौजूदगी। देखिए फील्डिंग भी काफ़ी सुंदर होती हुई, हालांकि दोनों का प्रयास होता हुआ तेग बहादुर, मगर उतनी ही बढ़िया फील्डिंग होती हुई। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो फिर ग्लेन मैकग्राथ, लंबे ऊंचे, न्यूजीलैंड जैकब ओरैम, पाकिस्तान मोहम्मद इरफान। और जब मैं छोटा था तो ब्रूस रीड खेला करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, काफी लंबे। रिवर्स का शॉट, बिल्कुल टाइमिंग बढ़िया, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, डाइव लगाई, और ये तो देखना होगा कि अंपायर का डिसीजन क्या होता है कि बल्लेबाज वहीं पे रुका है। जिस प्रकार से प्रतिक्रिया है, निश्चित तौर पर एक सुंदर कैच ली है, और इस प्रकार से ये तीसरा विकेट जो कि गिरता हुआ धीरज 11 का। तो एकमात्र बढ़िया कैच इस टूर्नामेंट का, निश्चित तौर पर बिल्कुल जमीन से जैसे खोद निकाला है उस गेंद को। तो फिलहाल मैदान पर उतरे हैं नीलेश नाइक 5वें नंबर पर। 16 का डोला, 46 की छाती। अगर गेंद बल्ले से टकराई तो निश्चित तौर पर आसानी के साथ चौके छक्के बटोर सकते हैं नील। पटकी हुई गेंद, हवा में, मगर सुरक्षित रहेंगे। 1 रन के साथ अपना खाता खोला और स्कोर को पहुंचाया
16 रनों पर। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि टॉस जीता है श्री कृष्णा की टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय आया। उन्होंने धीरज 11 के लिए बल्लेबाजी का प्रस्ताव रखा और पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर की 2 गेंदों में 2 विकेटें के साथ शुरुआत हुई थी धीरज 11 के। बिल्कुल सुंदर शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर को कि पकड़ पाए। दर्शक बन के रह गए फील्डर्स और तेग बहादुर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कभी टीम संकट में रहती है तो एक फरिश्ता बनकर उतरते हैं मैदान पर तेग बहादुर और उनके बल्ले से काफी रन अब निकलते हुए। फिर से एक बार सुंदर शॉट, इस बार कैच का मौका जो कि जाता रहा। इसी फील्डर ने एक सुंदर कैच लिया था किरण का, केदार का माफी चाहूंगा, और एक आसान सा मौका हाथ से जाता रहा। तो फिलहाल आखिरी गेंद पर यानी कि तीसरी ओवर की एक कैच छूटी और 3 ओवर की समाप्ति के बाद इसको जा पहुंचा है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। समझ सकते हैं कि हमारे डीजे किसके फेवर में है। अभी अभी मैंने जिक्र किया कि 16 का डोला 46 की छाती आतामाजी सटक ली, तो डीजे वही धुन जो कि प्ले करते हुए। सुंदर गेंद, यहां पर कैच का मौका था विकेट कीपर के पास, मगर दूसरा अवसर भी जाता रहा। चौथे ओवर की शुरुआत काफी दिलचस्प रही, डाइव लगाई थी विकेट कीपर ने और तेग बहादुर के शायद बल्ले से लगकर गेंद निकली। तो संजय नाइक कैच थे, बिल्कुल कैच थे। इशारा आया कि संपर्क हुआ था और संपर्क क्रांति की तरह गेंद हाथों से निकल गई, यानी कि उसी रफ्तार से। तो इस जीवनदान का क्या पूरा फायदा उठाएंगे और जमकर बल्लेबाजी करेंगे तेग बहादुर। तो फिलहाल नील 16 का डोला 46 की छाती। सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, 2 रन का प्रयास बिल्कुल रहेगा, मगर जब तक गेंद आई नील ने तेग बहादुर को किया वापस। तो फिलहाल अब तक काफी सुंदर बल्लेबाजी कर चुके हैं तेग बहादुर। उनके बल्ले से पहला चौका और पहला छक्का भी लगा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इसी बल्लेबाज के बल्ले से जमकर रन बरसेंगे। वो फिलहाल बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया था, हालांकि पहले सफल हुए, मगर इस भागम दौड़ में अपना संतुलन खो बैठे तेग बहादुर। मेरे पास अवसर है स्वागत करने का कृष्णा देव जी जो हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट्री बॉक्स में, और इस बार खेलना चाह रहे थे मगर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा। फिर से एक बार एक सुंदर ओवर घटता हुआ और योगानंद काफी सुंदर गेंदबाजी करते हुए। फिर से एक बार हल्की सी अपील यहां पर, बिल्कुल इस ओवर में बांध के रखा है बल्लेबाजों को तेग बहादुर और ना नील के बल्ले से लगता है अपने आप को हुआ। तो फिलहाल अपने आप को रिप्लेस करते हुए दूसरा बल्लेबाज जो कि मैदान पर उतरा है। हालांकि अब तक ज्यादा रन इसी बल्लेबाज के बल्ले से आए थे, मगर जिस प्रकार से योगानंद ने इस ओवर को घटाया है, निश्चित तौर पर अब बल्लेबाजों पर दबाव है। हाँ वो गौरीश गौरीश
गौरीश खांडेपारकर। फिर से एक बार जोरदार अपील, मगर वाइड का इशारा। कितने भी जोर से आप अपील कर लो, चिल्ला लो, मगर अपने निर्णय पर कायम रखेंगे। तो यही खूबसूरती है इन अंपायरों की कि प्रेशर में नहीं आते और शांत स्वभाव और शांतिता से अपना डिसीजन लेते हैं। फिलहाल खेलने का प्रयास किया था गौरीश ने, मगर पूरी तरह से चूके। गति परिवर्तन काफी सुंदर कराते हुए योगानंद 4 ओवरों की समाप्ति होती हुई इस डॉट गेंद के साथ, और उसको जा पहुंचा है केवल 26 और विकेटें गिरे हैं अब तक 3 ओवर। तो देखिए कितनी सुंदर गेंदबाजी योगानंद की। केवल 3 रन दिए हैं पिछली ओवर में, जो कि चौथी ओवर में। अब बचे हैं आखिरी 2 ओवर, यानी कि 12 गेंदें शेष। स्कोर हुआ है 26 और ये बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ, यानी कि 5वीं ओवर में बैटिंग पावर प्ले ली गई है धीरज 11 के द्वारा। तो मौका रहेगा केवल 3 फील्डर जो कि दायरे के बाहर रहेंगे बैटिंग पावर प्ले में। हालांकि पहली ओवर में केवल 2 फील्डर बाहर थे। तो जब कभी पावर प्ले का मौका रहता है तो निश्चित तौर पर एक एडवांटेज रहता है बल्लेबाजों को कि यह जमकर बल्लेबाजी करे। अगर उन 2 फील्डरों के अलावा कहीं पर गेंद को दे मारे तो निश्चित तौर पर 4 रन तो कम से कम मिलेंगे बल्लेबाज को। तो ये एक फायदेमंद सौदा साबित होता है बल्लेबाजों के लिए, खासतौर पर पावर प्ले के ओवर्स। तो इन 6 ओवरों में एक जो कि कंपलसरी पहला पावर प्ले का ओवर, उसके बाद बैटिंग पावर प्ले जो कि अब लिया गया है 5वीं ओवर में। गेंदबाजी के लिए आए हैं राजीव और बल्लेबाजी के लिए वहां पर मौजूद है नील। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, कैच का मौका कवच की दिशा में। साइश नाइक है नीचे और आसानी के साथ ये कैच ले लिया है। पहली गेंद पर पहला विकेट जो कि लिया गेंदबाज राजीव ने। इस प्रकार से अब तक 5 विकेट गिर चुके हैं धीरज 11 के। तो फिलहाल देवीदास खोलकर मैदान पर उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए। माफी चाहूंगा, आनंद बद्री आए हैं बल्लेबाजी के लिए। थैंक यू डीजे। तो फिलहाल आनंद बद्री उतरे हैं मैदान पर। सुंदर शॉट गौरीश के बल्ले से, और ये दनदनाता छक्का, नजाकत भरा टाइमिंग, बिल्कुल बढ़िया। और इस 6 रन की वजह से इसको जा पहुंचा है 32 रनों पर। फिर से एक बार उसी प्रकार का शॉट, और बिल्कुल मैं तो कहूंगा एक सोची बड़ी और एक अच्छी सोच कप्तान की ओर से कि गौरीश खांडेपारकर को भेजा गया है और 2 गेंदों में 2 लंबे छक्के लगाकर स्कोर को पहुंचाया 38 रनों पर। व्हाट अ 6। तो मैं अभी भी सोचने में पर मजबूर हूं कि निखिल द्विजिकर को क्यों नहीं भेजा गया। हालांकि वे भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो शायद कुछ कारणवश नहीं उतरेंगे मैदान पर। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सबसे अगर अक्लमंद, होशियार, चालाक, शातिर अगर गोवा के सरजमीन पर कोई कप्तान है तो वो है मुख्तियार कादरी।
तो देखिए अब किस तरह से उभर कर अच्छे बल्लेबाजी कर रही है धीरज 11 की टीम, और कितने तेजी से अब रनों में इजाफा होता हुआ। 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगाकर स्कोर पहुंचाया 38 रनों पर। जबकि स्कोर रुका हुआ था 26 रनों पर। तो पूरी लय में नजर आ रहे हैं गौरीश खांडेपारकर, यानी कि बाउंड्री की लाइन पार कर शॉट लगाना पसंद करते हैं खांडेपारकर। इस बार सुंदर लाइन ज्यादातर ऑफ की दिशा में डाली और एक बिल्कुल एक सुंदर गेंद राजू की ओर से। ये गेंद नहीं सोची समझी तीर था राजू का। इस बार कवर की दिशा में खेल दिया, गैप में ढकेला बिल्कुल, फिर से एक बार सुंदर टाइमिंग के साथ 4 रन बटोरे हैं गौरीश खांडेपारकर ने। फिर से एक बार गेंद को बाउंड्री पार कर शॉट लगाया खांडेपारकर। तो इस चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42। तो ये 5वीं ओवर यानी कि बैटिंग पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे हैं गौरीश खांडेपारकर। फिर से एक बार सुंदर शॉट, खिलाड़ी मौजूद और सुरेश गावड़े ने कोई गलती नहीं की है लॉन्ग ऑन की दिशा में, और एक सुंदर कैच के साथ एक खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया। फोर्टी टू। और इसी प्रकार से आनंद दीवजीकर भी आउट होकर चलते बने। तो आनंद दीवजीकर के बाद फिलहाल मैदान पे उतरे हैं देवीदास खोलकर, जो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के कद के। छह विकेट के पतंग पर जाने दिया गेंद को, और सही नापा तोला देवीदास ने, और वाइट का इशारा, और इस 1 रन अतिरिक्त के साथ उसको जा पहुंचा है 43 रन, 43। थोड़ी सी दिशा इन गेंद थी, लेग साइड में थी, फुल टॉस के कारण टाइमिंग पर चूके देवीदास, वरना निश्चित तौर पर इस गेंद पर एक चौका तो जरूर लगना था। तो फिलहाल अपना खाता खोलते हुए देवीदास इस 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 44 रनों पर। तो बिल्कुल काबिल तारीफ गेंदबाज फील्डिंग की श्री कृष्णा की ओर से, जिस प्रकार से यहाँ पर उनका प्रदर्शन रहा है, निश्चित तौर पर दर्शनीय प्रदर्शन और सुंदर क्रिकेट देखने को मिलता हुआ।
गेंद हवा में, फिर से एक बार कैच का मौका, गेंदबाज के लिए मौका यहाँ पर रहेगा, मगर इनको जाने दिया। इसी बीच का पूरा फायदा उठाया और बिल्कुल बढ़िया रनिंग होती हुई 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 46 रनों पर, 46 रन। हालांकि मुश्किल था कि घूमकर गेंद को लपकना था, मगर जब आकाश की ओर देखकर घूमते हैं तो पूरा आकाश घूम जाता है और खिलाड़ी का सर भी, तो मुश्किल होता है इस प्रकार की कैच लेने में। तो वही हुआ और कैच हाथों से निकलती गई। रिवर्स का प्रयोग किया था इस बार निखिल दिवजीकर ने। देखिए, 2 भाई जो कि खेल रहे हैं, धीरज 11 जिस प्रकार से पठान खेला करते थे इंडिया की टीम में, अब पांड्या ब्रदर्स खेलते हैं इंडिया के लिए, अकमल पाकिस्तान के लिए, हसी वॉ ली ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैकुलम न्यूजीलैंड के लिए, कूपर नीदरलैंड के लिए, ब्रावो वेस्ट इंडीज के लिए, फ्लावर ब्रदर्स जिम्बाब्वे के लिए। और इसी बीच सुंदर शॉट, टाइमिंग बिल्कुल बढ़िया, देवीदास खोल करके बल्ले से निकला ये नजाकत भरा शॉट 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो फिर से एक बार सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, बिल्कुल गेंद पैरों में फेंकी गई थी और स्कोर जा पहुंचा है इस लेग बाय सिंगल के साथ 54, यानी कि 55 रन का लक्ष्य रखा गया है। 36 गेंदों में 55 रनों का लक्ष्य श्री कृष्णा क्रिकेटर्स के सामने। तो देखना होगा कि क्या मड़के की टीम हराने में कामयाब रहेगी धीरज 11 को, या फिर अच्छी गेंदबाजी के क्रम में धीरज 11 की टीम अपने टारगेट को सुरक्षित करेंगे। तो फिलहाल अंपायर का इशारा, इट्स टाइम एंड ओवर। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।
सांगेम प्रीमियर लीग में क्या बॉलिंग की इस खिलाड़ी ने। बॉल आउट में आखिरी समय पर मुख्तार भाई ने गेंदबाजी की और शायद तो उतनी बेहतरीन। So in the meantime, I would like to welcome the Honorable Minister of Power, Shri Nilesh Kabral. Sir, please put your hands together, gentlemen. And a big support from Sir towards this tournament. The man behind the Star Boys of Kurchorimba is Honorable Minister for Power, Shri Nilesh Kabral. Continue, yeah. Continue the match. So slightly deviation here, but a good mix-up from Mukhtar Qadri, trying to mix up the deliveries and trying to just restrict the batsman. The target is 55 to win. The ball is been hit nicely in the long on region, finds the fielder. Excellent piece of work there from Teck Bahadur. Over to Krishna Devji for the updates of this match. But in the meantime, I would like to request the executive committee member to please present the flower bouquet to Honorable Minister. तो फूलों के गुलदस्ते को देकर माननीय मंत्री जी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है और सुंदर शॉट और इतनी बढ़िया कैच वहां पर निखिल दिवजीगर की कवच की दिशा में और पहली सफलता जो कि मिलती हुई मुख्तियार कादरी को। तो यहाँ पर फूलों की गुलदस्ते को देकर माननीय मंत्री जी का सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और बिल्कुल इस टूर्नामेंट के पीछे अगर किसी का हाथ है तो निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी का। करीम भाई से गुजारिश है कि उनके पास आकर बैठ जाए। अपने बिजी शेड्यूल में से अपने कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा माननीय मंत्री साहब का। तो बिल्कुल उनके सम्मान में आतिशबाजी होती हुई। तो चलिए चलते हैं इस मैच का आंखों देखा हाल सुनते हैं मेरे मित्र, मेरे को कमेंटेटर कृष्णा देव जी के जुबानी। धन्यवाद सर। मंत्री जी आप हार्दिक स्वागत मैच के दरमियान और बिल्कुल अच्छा मैच। और काफ़ी समय से इस वक्त एक शांतता छाई हुई थी, लेकिन आज पटकों के स्वागत के साथ एक सम्मान जो कि बढ़ाया गया, आपका मान दिया गया बैक और अपना कीमती समय आपने हमारे लिए रखा, ये सबसे बड़ी बात। इस बार पॉइंट पर कट किया गेंद को, बेहतरीन टाइमिंग, सिर्फ गली के बगल से निकली, थर्ड मैन पर गेंद सीमा रेखा तक गेंद को फील्ड किया जा रहा है और 2 रन के साथ तुरंत गति मैदान पर पहुंची, जबकि इस वक्त 5 पर। धन्यवाद सर। जिस अंदाज में नदीम ने अहमद ने जी कहा कि आपका कीमती समय आपने हमारे लिए खासकर बचा के रखा और बचा के रखने के बाद वो समय हमारे लिए टीम चार्ज पूरी मतलब स्टार बॉयज की इस टीम को देते हुए, इसके लिए खासकर धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ खेल बदल गया, एक ओवर लगभग समाप्त हो चुका है। एक ओवर समाप्त 5 पर पहुंचा, 1 विकेट नुकसान के बाद। और देखिए मुख्तार कादिर और बद्री, ये जोड़ी गोवा राज्य में बहुत फेमस है, ये आपस में हमेशा बातचीत करते रहते हैं। एक करीबी दोस्ताना है उनका, बहुत बढ़िया। और यहाँ से मुख्तार कादरी के बारे में नदीम कह रहे हैं कि यह 2 हंसों की जोड़ी, ऐसा कहते हैं इस जोड़ी को गोवा राज्य में। नदीम भाई आपने कहते तो बात सही होगी, लेकिन मैं तो जरूर कहूँगा कपिल साथ से शिवराम पारसेकर के वो साई पर्रा के प्रतियोगी समय इनको देख रहा हूँ, काफ़ी साल वो एक साथ खेल चुके हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन उसी साल उनको बद्री सर को जो कि बेटी हुई थी और उसने उनका वो जो उत्साह था, उसके बाद आज भी देखिए उसी अंदाज में उसी शैली में वो आज बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं, उसके लिए खास धन्यवाद। बद्री सर जो कि मतलब 2 जोड़ी 9 और 10 ये फर्क है इनमें। और बद्री जो कि अब करेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर।
रोशनी के कारण दिक्कत आती है और आउट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक बिल्कुल एक अच्छा बढ़िया खेल मैदान पर। नहीं भाई आपने कहा तो बिल्कुल खूब बहुत कुछ है, लेकिन यूट्यूब पर ये मुकाबला चल रहा है, अगर ना होता तो इस बात को हम कह भी लेते। क्या है कि यहाँ पर 118 देश इस मैच का आनंद उठा रहे हैं और काफी समर्थक, तो इसलिए कुछ भाई जो कुछ बातें होती है ना, गुप्त बातें, उन्हें छुपा के रखा जाता है पिटारा में। पिटारा खोलने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन चलिए एक अलग अंदाज ऑफ स्टंप के लाइन को बाहर रखा, वाइट के साथ स्वागत किया मैदान पर, इस एक रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 6 पर। प्रोटेक्शन देखिए, कवर पीछे रखा है, एक पॉइंट लॉन्ग ऑफ पीछे रखा है, ऑफसाइड पर रखे 4 खिलाड़ी। ओ मिस टाइम गेंद, हवा में गेंद खोता है मुख्तार कादरी। ओ इस बार आउट, क्या सोच थी, क्या नीति थी, और ऐन क्रुशियल मौके पर दूसरा विकेट निकला मैदान पर। ओके धन्यवाद। बिल्कुल अच्छा मैच, मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैं तो जरूर कहूंगा इस वक्त कौन बनेगा, इस सवाल भी रहेगा। उसके बाद खास आकर्षक जो कि ऑच है वहां पर, और एक मोमेंट भी है, मतलब बिल्कुल अलग सा माहौल है। ये दो दिग्गज खिलाड़ी गोवा राज्य के, और उन दिग्गजों में इनका बेहतरीन एक बेशुमार नाम लिया जाता है, और ये दो दोस्तों की जोड़ी। आज क्या बॉलिंग एफर्ट, ओ कारपेट के सारे खिला लॉन्ग ऑफ पर गेंद निकली। ओ कह रहे मुख्तार कादरी पहले ही भाई आराम से, और ये सोच सही है कि जब आप इशारा करते हो ना, वो इशारा पल भर में समझना चाहिए, और वही इशारा समझते आप तो उसके बाद खेल बनेगा। स्ट्राइक पर कौन रहेगा, जो कि इस वक्त राजू जो कि मैदान पर, राजू का साथ देने के लिए कौन नया खिलाड़ी, योगानंद मैदान पर रहेगा। ओ स्लिप किया, आंखें बंद कर ली, हवा में गेंद, और लेग स्लिप पर क्या क्या वहां पर एक बहुत बेहतरीन कैच में कहूंगा, बहुत उम्दा फील्डिंग, और किसी भी टीम की ताकत उनकी फील्डिंग देखिए, क्या फील्डिंग है ये। ये देखिए रणनीति काम करेगी कि ये देखिए मुख्तार कादरी ने अचानक से बद्री को लाकर खड़ा कर दिया सामने, और कुछ हद तक अच्छी बॉलिंग, पहली गेंद पर वाइड, उसके बाद विकेट, उसके बाद सिंगल, और उसके बाद फिर से विकेट। जो नीति थी ना वो साफ है उनकी कि विकेट ही ज्यादा लिए जाए, और विकेट के सिवा कोई मौका नहीं उनके पास, क्योंकि विकेट अगर लेते रहेंगे तो शायद प्रेशर रहेगा मैदान पर। चलिए तो हमारी आवाज, लेकिन चलिए वापस खेल 7 पर पहुंचा टीम कंट्रोल, 2 विकेट के नुकसान पर। खेल बिल्कुल बदल, मतलब तीसरा विकेट अभी अभी निकला मैदान में। एक बहुत लाजवाब खेल, दोनों ही टीमें एक बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई, और दोनों टीमों के पास उतनी तगड़ी बैटिंग बॉलिंग बल्ली गेंदबाजी, लेकिन आज एक दिमागदार गेंदबाजी मैदान पर। मुख्तार कादरी ने पहला स्पेल डाला, लगभग खर्च किए 5 विकेट उनके खाते में, और अब उनका करीब बद्री जो क्या करता हुआ, और बद्री अभी भी अच्छी बॉलिंग, क्योंकि 2 रन दे चुके हैं और 2 विकेट, मतलब क्या खूबसूरत माहौल मैदान पर, 2 दिग्गज टीमें सामने लड़ती हुई। ओह ऑफ स्टंप के बाहर वाइट लाइन पर एक अच्छा यॉर्कर, वाइट लाइन पर जो कि बहुत खूबसूरत यॉर्कर मैदान पर। उपासनगर में हाल में बेहतरीन बॉलिंग की, और उसके बाद देखिए इस मैदान पर गुरु बालाजी के लिए खेल रहे थे, मतलब कितनी तकाबले में। ओह फिर से अच्छी गेंद, हल्का सा फ्लाइट जरूर दिया, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर कर बैठे, वाइट का इशारा। एक वाइट के साथ रन गति 8 पर पहुंची है, 55 टोटल है इस मैदान में। 8 रन पर यह खेल चलता हो, 3 विकेट के नुकसान पर यह खेल बनता हो मैदान पर। आज का दूसरा दिन और हरा भरा माहौल मैदान पर। आनंद बद्री वापस मोर्चे पर, ओ सीधे बल्ले से कारपेट के सारे खेला, फॉल में भाई फील्डिंग देखिए, एफर्ट देखिए फील्डिंग का। नटराज पोजिशन में फील्डिंग थी, बेहतरीन फील्डिंग, और ओवर लगभग समाप्त हो चुका है, और इसी ओवर के साथ खेल बदल गया। 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर
एक रोल एक रोल बराबर नहीं, धन्यवाद डीजे डीजे। शायद और नहीं समाप्त हुआ, कुछ ही बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में क्या कह रहे थे, वो शायद कह रहे थे कि लॉन्ग ऑफ को पीछे ही रखा जाए। फील्डिंग में कोई उस तरह से पोजीशन में तब्दील नहीं की गई, वैसे वैसे ही रखा है, सिर्फ कवर खिलाड़ी को थोड़ा सा और पीछे रखा है, ये 2 गज। क्या नीति इनके सामने रहेंगे आनंद बद्री, ये सोचे सामने से मैदान पर। ओ बीट किया वहां पर, विकेट कीपर बीट हो गए। कैच का मौका भी था, लेकिन शायद सच मैं कहूंगा विकेट कीपर के लिए मौका था कि स्टम्प आउट करने का भी। पैर तो पिछला वाला उठ ही चुका था, कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और उसके और समाप्त हुआ 2 और समाप्त होने के बाद लगभग रन गति मैदान पर 4 के हिसाब से 8 पर पहुंचा, 55 ये टोटल मैदान में। धन्यवाद डीजे। टीम पहुंची 8 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। वापस मुख्तार कादरी। मुख्तार कादरी के पास अनुभव की पूंजी है, काफी साल का तजुर्बा, काफी साल का अनुभव इस खिलाड़ी के पाले में, और जो साल दर साल एक अलग किस्म का अंदाज। अनुभव की भट्टी में जो तबके निकलते ना, वो मुख्तार सरिया। ओ लो फुल टॉस, यॉर्कर गेंद, धीमी फुल टॉस, जहां पर गेंद निकली सर स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर। अच्छी फील्डिंग केदार जांभूळेकर जो कि पहुंचता हुआ, एक युवा खिलाड़ी, एक और सच्ची बात आपने कहते नदीम सर, केदार के पास हर वो शॉट होता है। आज उतने बल्ले से रन नहीं बने, ये बात अलग है। बिल्कुल आज एक स्थिति कुछ अजीब ही नजर आई, क्योंकि पहली 2 गेंदों में 2 विकेटें के साथ थोड़े से बैकफुट पर ढकेल दिया था श्री कृष्णा की टीम ने। फिर से एक बार सुंदर शॉट जो कि लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, सुंदर फील्डिंग होती है, उतना ही बढ़िया थ्रो। और जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, काफ़ी वर्षों से न सिर्फ इंडिया की सरजमीन पर खेलते हैं बल्कि गल्फ में भी काफ़ी क्रिकेट खेला है मुख्तार कादरी ने। तो जब कभी उन्हें देखता हूं तो एक ही शेर मेरे जहन में आता है। इसी बीच दर्शनीय शॉट, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, क्या रोकने में कामयाब रहेंगे? सुंदर एफर्ट वहां पर फील्डर द्वारा। और देखिए क्या ही बेहतरीन प्रयास के साथ रनों को रोका, यानी कि 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। अनुभव की भट्टी में तपकर जो निकलते हैं, अनुभव की भट्टी में तपकर जो निकलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। अब मुख्तार भाई का सिक्का हर टूर्नामेंट में चलता है। तो इस प्रकार के एक बढ़िया खिलाड़ी हैं मुख्तार कादरी। तो फिलहाल राउंड विकेट। इसी बीच एक सुंदर शॉट, बिल्कुल सही पकड़ बनाई है बल्लेबाज ने, कस कर दे मारा है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ओके डीजे, एक अच्छा माहौल, बिल्कुल एक अच्छी बैटिंग, बिल्कुल अच्छा खेल मैदान में। अच्छा तो शॉट देखिए कितना बड़ा था। ओ बैक टू बैक दूसरा मारने का पास, हवा में गेंद, मिड ऑफ के खिलाड़ी के लिए मौका, और ये आउट मैदान पर। निखिल दिवजीकर ने पैच को लपका, इस बार 4था विकेट निकला। एक बड़ा शॉट खाने के बाद एक वापसी देखिए कितनी बढ़िया। और नदीम भाई आपने सही कहा था, अनुभव की भट्टी में जो तपता है ना, वही तो बाजार में बिकता है। और आज देखिए भाई कितनी बेहतरीन बॉलिंग, बैटिंग से आज कुछ नहीं ज्यादा देखने को मिला, लेकिन बॉलिंग 3 विकेट ले गए मैदान पर। ऐसे ही और के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ओके अभी तक अच्छी बैटिंग इस खिलाड़ी की सामने से, अच्छी बैटिंग जो कि सतीश के साथ एक अच्छी राजीव जो कि, लेकिन राजीव थोड़ी सी जल्दबाजी करता हुआ। एक बड़ा शॉट वो मार चुके थे, आवश्यकता नहीं थी शॉट की, क्योंकि लक्ष्य उतना दूर का नहीं आपके पास है।
ओ बढ़िया शॉट कारपेट के सहारे खेला, एक अच्छी टाइमिंग के साथ देखिए कितनी बेहतरीन, और विकेट के बीच की दौड़ देखिए क्या लाजवाब दौड़ती है। बहुत हल्की सी ढिलाई दिखाई दी, लेकिन विकेट के बीच की दौड़ चाहिए, ये दौड़ है ये। हल्की सी नजर हटी ना तो वहां पर 2 रन की दुर्घटना घटी। जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बने, और 2 रन के साथ और समाप्त हुआ तीसरा। तीनों समाप्ति के बाद टीम पहुंची है 20 पर 20। टेक बहादुर गेंदबाजी के मोर्चे पर टेक बहादुर ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन साथ साथ मैं तो ये भी कहूंगा क्योंकि अच्छी बैटिंग करने के बाद आज गेंदबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर। लेकिन सामने से 2 बहुत बड़े खिलाड़ी है, एक है जो कि सतीश नाइक, साइश नाइक, और दूसरा जो कि खिलाड़ी अभी पहुंचा सुदेश। सुदेश रहेंगे स्ट्राइक पर। सुदेश अंतिम 18 गेंदों पर बनाने पड़ेंगे 35 रन मैदान में, ओके ना जी, इससे पीछे। ओह बढ़िया गेंदबाजी, वहां पर खोद के निकाला, मिडाप के खिलाड़ी ने गेंद को रोका, रन लेने के आसार लगभग समाप्त होते हैं। 17 गेंदों का खेल, 35 रनों की आवश्यकता मैच में जीत से पीछे, और एक बहुत अच्छा माहौल मैदान पर इस शाम के समय पर। ऑन साइड पर खेला गया गेंद, लेग स्लिप के बगल से निकली स्कर्ले अंपायर के पास से। हालांकि पहला रन बहुत तेज निकला। केदार है, इसका मतलब आपको वापस शायद लौटना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरे के लिए जाएंगे तो आप संकट में रहेंगे। और केदार जैसा खिलाड़ी गोवा राज्य में एक दिग्गज खिलाड़ी, इसका कद बिल्कुल छोटा, लेकिन क्या बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग इनकी, मतलब एक गुणवान खिलाड़ी। ऐसे खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ती है हमेशा, क्योंकि उनके पास वो प्रतियोगिता में उनका काम बहुत रहता है। ओह बढ़िया लाइन, वहां पर क्या फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। हाथों में आ जाती ना तो शायद कहीं ना कहीं मैच में संकट था। नॉन स्ट्राइक से काफी खिलाड़ी जल्दी वापस आ चुके थे, और अभी तक बताओ तो 33 रन जिससे पीछे बनाने पड़ेंगे मैच में। 34 रन अभी भी चाहिए मैदान पर, और इसके बाद खेल बचेगा लगभग 15 गेंदों का। ऑन साइड पर मोड़ा गया गेंद को, मिड विकेट डीप में खिलाड़ी मौजूद है। आनंद बद्री जब तक पहुंचते गेंद पर 1 रन निकलता, और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। टीम का टोटल स्कोर 55 रनों का पीछा करती हुई जबकि 22 पर पहुंचा। अभी भी 33 रन मैदान पर जिससे पीछे, मतलब एक शॉट इस ओवर में आवश्यक रहेगा मैदान पर अगर रन रेट को बढ़ाना है तो मैच में, और वही शॉट रोकना है गेंदबाजों को। ओ ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बिल्कुल गैप में गेंद निकली। पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी, लेकिन ग्राउंड में फील्डिंग बेहतरीन रही। जहां पर 2 रन थे वहां पर 1 ही रन बना, और 1 रन के साथ ये भी ओवर बेहतरीन मैदान पर। इस ओवर में अभी तक 5 गेंदें डाली गई है और सिर्फ 3 रन खर्च किए, मतलब एक शॉट की तलाश अब खिलाड़ियों को करनी पड़ेगी, अन्यथा मैच वापस संकट में रहेगा। ओ हवा में शॉट, कवर पर फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम 2 रन वहां पर बनते हुए। एक 2 रन के साथ लगभग ये ओवर समाप्त होने के आधार पर है। ओवर समाप्त हुआ चौथा, 4 ओवर समाप्त, 55 का पीछा करती हुई टीम पहुंची है 25 पर। अंतिम 12 गेंदे और आवश्यकता मैदान पर 30 रन की इस मैच में।
ओके डीजे, 12 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। मतलब सुबह से नदीम भाई कोई ऐसा मैच देखने को नहीं मिला जो उम्मीदों पर खरा उतरे। सभी मुकाबले आज के दिन पर थोड़े से एक तरफा ही रहे, क्योंकि आज के दिन पर 100 रन भी बनाए गए, 37 पर भी टीम लगभग रोकी गई। बहुत कुछ नाटकीय परिवर्तन हुआ। लेकिन नदीम भाई अंतिम ओके बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा आ चुका है मैदान पर। असलम शेख सर इशारा कर चुके हैं। ओके अंपायर रेडी, हमें हमारे साथ सभी रेडी है। बाबूश भी रेडी है। बाबूश बता रहे कि अंतिम 12 गेंदे और 30 रन आवश्यकता। 15 रन प्रति ओवर मैच में बनाने पड़ेंगे और विकेट हाथों में अभी भी 6 है, मतलब पीछे ढेर सारी बैटिंग है इनके पास। गेंदबाजी में तब्दीली, रहेंगे निखिल गेंदबाजी के मोर्चे पर और बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर कौन रहेगा, जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे सिद्धेश मैदान पर, सुदेश मैदान पर। 12 गेंदे 30 रन, थोड़ा सा मुकाबला 19-20 का है, क्योंकि इस वक्त एक ओवर में 15 रन आपको बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे थे वो, और बल्ले पर लगी है गेंद, हवा में निकली और इसी के साथ ये विकेट निकला मैदान पर। 5वां विकेट निकला, आधी टीम निकली मैदान पर। अंतिम 11 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता मैच में। धन्यवाद डीजे। अंपायरों की काम आज संभालते हुए सम्मान्य असलम शेख और जो कि संजय नाइक, साथ साथ समालोचन कक्षा में जो कि नदीम अहमद, जो कि मैन फ्रॉम वास्को से। नदीम सर आपका भी धन्यवाद। बाबू सड़गाकर जो कि इस वक्त स्कोरिंग का काम करते हैं इस मैदान पर पूरे 2 दिन, अभी तक मतलब 5 दिन रहेंगे। खास धन्यवाद सर, एक बेहतरीन स्कोरर। और सचिन, शुभम और निखिल ये जोड़िया, मतलब कैमरामैन की भूमिका में खेल बचा हुआ इस वक्त 11 गेंदों का एकदम कड़क मुकाबला। स्ट्राइक पर कौन रहेगा नया खिलाड़ी के रूप में? अभिषेक मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, जिस गेंद पर आपको पनिशमेंट देनी थी वो गेंद निकली सिंगल के लिए, और वही तो खेल है। एक खराब गेंद जिस पर आपको बड़ा शॉट लगाना था। इन क्रूशियल मैच में, क्रूशियल मुकाबले में इस शॉट की आवश्यकता टीम को रहेगी, और टीम पहुंची अभी तक 55 का पीछा करती हुई 26 पर। इस बीच मतलब बहुत अच्छा मैच है ये, बाया से और विकेट, रॉन्ड विकेट से। ओ टाइमिंग बेमिसाल, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा, गेंद निकलती हुई बाहर, 4 रन के लिए। ओके डीजे, काफी देर के बाद एक बाउंड्री निकली, अब 25 रन जिससे पीछे मैदान में। ओ खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, आनंद जो कि वहां पर फील्ड करते हुए 1 रन के लिए। क्या बॉलिंग है ये, मैं कहूंगा थोड़ी सी बैटिंग खराब, क्योंकि 2 फुल टॉस गेंदें इस ओवर में डाली गई और दोनों गेंदों को आपको सिर्फ मारना था क्राउड में, और वो नहीं आप कर सके। और वही तो खेल है, जितनी गेंदें प्रेशर डालेगी 24 रन जिससे पीछे, और मैं कहूंगा एक आध शॉट की तलाश करनी पड़ेगी। ओ टाइमिंग बेमिसाल है, ओ उड़ाया 6 रन के लिए। पाले में निकली गेंद उनके, और पाले में जब आएगी ना तो बहुत दूर जाएगी। एक ऊपर किया उस बार गेंद को, अब उनके पाले में नहीं डालनी गेंद को आपको। पाले में थोड़ी सी भी गिरेगी तो बल्लेबाजों को पता है कि रन चाहिए, वो भूखे हैं रन के। छक्का निकला, छक्के के साथ निकलेंगे 37 मैदान पर। अठारह रन जिससे पीछे। और इस बार बढ़िया गेंदबाजी, वहां पर लेग स्लीपर, एक सिंगल निकलता हुआ, और सिंगल के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। 1 रन के साथ अंतिम खेल बचा हुआ 6 गेंदों का, और 6 गेंदे और 17 रन मैच को जिससे पीछे मैदान पर।
ओके धन्यवाद डीजे। गेंदबाजी में तब्दीली अंतिम और अंतिम स्पेल लेकर इस इनिंग के बिल्कुल अंतिम ओवर्स में 17 रन की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे एक अच्छा मैच मैदान में। एनिस जो के मैदान पर फील्डिंग एक लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर रखा गया, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर, ये कुछ फील्डिंग ऑन साइड पर और एक लेग स्लिप पर 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, 4 ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर आगे पीछे, कवर पीछे, पॉइंट आगे और मिड ऑफ आगे, ये कुछ फील्डिंग इस वक्त मैदान पर। अभिषेक ऑन स्ट्राइक मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में आ चुके हैं। ओ लेग स्टंप पर ये गेंद शायद कहीं ना कहीं 19-20 का मामला वाइट का है। ये गेंद बल्ले पर लेते ठोस लेते ना तो बाउंड्री के बाहर थी ये गेंद, इतना समय आपके पास जरूर रहता, लेकिन चलिए वाइट के साथ रन मिलेंगे। अब चाहिए आवश्यकता 16 रन की और सामने से प्रेशर मैदान पर, क्योंकि दुढ़ाई मुकाबला है, दोनों टीमों के लिए एक बहुत बड़ा मैच है ये। दो खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी मैदान पर, और नए अभिषेक के तो बारे में को तो 8 रन ये बना चुके हैं पास ताकत है इस मैदान में। ओ फुल टॉस, लो फुल टॉस, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद, टेक बहादुर के हाथ में और ये आउट। विकेट निकला मैदान पर और अंतिम 5 गेंदें और 16 रन मैच को जीतने पीछे। पांच गेंदे 16 रन मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा जो कि अभी तक नया खिलाड़ी जयेश मैदान पर 5 गेंदे बची है मैच में। ओ ऑन साइड पर शॉर्ट गेंद थी, उतना नहीं किया, आधा अधूरा पुल किया, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकली हवा में, लेकिन एक ही रन मिलेगा। 4 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और जयेश रहेंगे स्ट्राइक पर और रन कितने बनाने पड़ेंगे? 15 रन की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे। अनिश गेंदबाजी के मोर्चे पर, अनिश 4 गेंदों में रोकने पड़ेंगे 15 रन मैदान में और जिससे पीछे 15 और नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर जयेश मैदान पर। ओ मिस टाइम गेंद, हवा में गेंद, खुद गेंदबाज मौजूद है लेकिन एक ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्ट्राइक बदली, स्ट्राइक निकली सतीश के हाथ में। 3 गेंदे और आवश्यकता मैदान पर इस वक्त 14 रन मैदान पर जिससे पीछे। मतलब इस मौके पर, इस गेंद पर एक बड़ा शॉट चाहिए तभी तो बात बनेगी मैदान पर, और वही गेंद को शॉट रोकना है गेंदबाजों को मैदान में, मतलब दोनों के लिए समान मौके। ओ सटीक यॉर्कर खोद के निकाला, गेंद निकली लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए, 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। अब 13 रन जिससे पीछे, अंतिम 2 गेंदों का खेल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, मुख्तार कादरी के अनुभव की छत्र छाया में ये टीम बहुत अच्छा कार्य कर चुकी है, लेकिन बल्लेबाजों के पास मौके थे आज रन बटोरने के। 1-2 छक्के फुल टॉस गेंद पर वो नहीं लगाए गए। ओ मिस टाइम है, हवा में गेंद है, लेकिन मेहरबा अब शायद 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ सतीश के शारीरिक भाषा तो बता रही कि ये यहां से तो मैच नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सतीश आखिरी तक खड़ा रहा मैदान में, लेकिन एक भी बड़ा शॉट, सिर्फ एक चौवा निकाला उस खिलाड़ी ने। और गेंदे कितनी खेली है? 12 गेंदे खेल चुके हैं। एक भी बड़ा शॉट नहीं, सिर्फ चौवे के साथ। एक बड़ा शॉट इससे पहले बनना था, लेकिन अब मैच में लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन शायद तो मैं कहूंगा शॉट अच्छा था, लेकिन उसी के साथ ये मुकाबला लगभग समाप्त होता हुआ। टीम अच्छा खेली, लेकिन 55 रनों का जो अपने पीछा नहीं कर सके, और उसके बाद एक अच्छी बॉलिंग, खासकर शुरुआत के पहले 3 ओवर जिसमें कि 20 रन खर्च किए और क्या लाजवाब 4 विकेट निकाले गए।
जमलेल्या सगळ्यांक नमस्कार. हाय स्टार बॉयज ऑफ कुच्चरे 2021 टुर्नामेंट जो घडून हाडला आमचे मध्ये आमचो एसिस्टंट इंजिनियर राजू तसेच आमचे करीम बाब आमचे सगळे स्टार बॉयजाचे बॉयज एक इतले वर्सां बरी एक टुर्नामेंट करता आणि इतले त्रास आसूनय ते फुडाकार घेता आणि म्हाका दिसता चड उलोवपाचें व्हडलेशें ना. आज 32 टिमी 3 दिसांक 4 दिसांक गेमी खेळता. मे द बेस्ट टीम विन आणि ऑल द बेस्ट म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तो बिल्कुल सही कहा माननीय मंत्री साहब ने कि इस संकट की घड़ी में इस प्रकार का बड़ा टूर्नामेंट यानी कि 32 टीमों को खिलाना कोई आसान बात नहीं है. इसी बीच धीरज 11 के जो हीरो उभर कर आए हैं आनंद दीवजीकर, उनका स्वागत मैन ऑफ द मैच. और चाहूँगा मैं माननीय मंत्री साहब से कि आए और उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजें. हेलो राम वॉरियर्स कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं जल्दी से. राम वॉरियर्स के कैप्टन प्लीज कम फॉर टॉस क्विकली. तो बिल्कुल भाग्यशाली हीरो हैं जो माननीय मंत्री साहब के हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वीकार कर रहे हैं आनंद दीवजीकर, जो पेंजिम के एक जाने माने खिलाड़ी हैं. स्टार बॉयज ऑफ कुर्चन द्वारा आयोजित ये 6ठा सीजन ऑल गोवा म्यूनसिपैलिटी और पंचायत लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है. आज का दिन यानी कि दूसरा इतवार तक रहेगा ये टूर्नामेंट. तो 5 दिन का यहाँ पर घमासान. तो मिनिस्टर ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ गोवा द्वारा यहाँ पर पुरस्कार से सम्मान. आनंद जी, आपसे कुछ 2 बातें करना चाहूँगा. बहुत खुशी होती होगी जिस प्रकार से संकट की घड़ी में एक फरिश्ता बनकर आप उतरे और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आपने अपने आप को साबित किया कि मुख्तियार कादरी की टीम में आप प्लेइंग 11 में इसीलिए हैं कि जब कभी संकट होता है तो आप आकर एक संकट लोचक बन जाते हैं और संकट से उस टीम को निजात दिलाते हैं. हाँ बिल्कुल. एक्चुअली जैसे हमारी टीम है, हमारे टीम के जो भी मेंबर्स हैं सब हौसला अफजाई करते हैं. और मुख्तार भाई का तो पता है आपको पहले, और जब उन्होंने डाला तो वो जब गेंद डाल रहा था तभी बोल रहा था तुमको डालना है सेकंड, तुमको डालना है. तो ये प्रेरित करते हैं बहुत. हमारी खुशनसीब है कि मुख्तार भाई जैसे प्लेयर हमारे टीम में है और एक बहुत बड़ा एसेट है वो, क्योंकि बाकी के प्लेयरों को भी बहुत सीरियस रखते हैं ग्राउंड पे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल आता है. फिर हाल ही मैंने देखा कि बंजारा समाज के इस टूर्नामेंट में भी आपकी टीम फाइनल में पहुंची थी, गुरु बालाजी. उसमें भी आपने काफ़ी सुंदर गेंदबाजी कर दी. तो एक फॉर्म सा आप में वापस आया है और एक अच्छी लाइन और लेंथ आपको मिली है. हाँ बिल्कुल. एक्चुअली जैसे गेंदबाजी अच्छी होती है तो मूड भी अच्छा होता है और एटीट्यूड भी आता है, तो अच्छा होता है क्रिकेट के लिए. 55 का लक्ष्य लगा कि कम है और अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग की ज़रूरत थी. शुक्रिया. बिल्कुल जी. तो आनंद दीवजीकर हमारे साथ जुड़े थे और काफ़ी उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया. फिलहाल अपनी टीम के साथ रहना चाहते हैं. फिर शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अगली मैच में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन करें, एक अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनकी ओर से. तो यहाँ पर आए हैं दोनों ही कप्तान यानी कि राम वॉरियर्स और मुख्तियार कादरी यहाँ पर टॉस के लिए आए हैं. तो मुख्तियार साहब ने कहा टेल्स और हेड. राम वॉरियर्स तुम्ही टॉस जिंकला आणि तुमचं डिसिजन. बॉलिंग फर्स्ट. एक बरी टीम आसा धीरज 11 आणि तुमकां बरी बॉलिंग घालपा जाय आनी बरी फिल्डिंग करपा जाय आनी कितें मिस्टेक जावपा जायना हे तुमी सुनिश्चित करतले. काय ना, अपोजीट टीम आहा ती बरी जा. आमी ट्राय केल्ले बरी बॉलिंग घालतले आनी बरो परफॉर्म करतले, ट्राय केल्ले. All the best for you. So that's the news. Ram Warriors won the toss and they have decided to bowl first against Dhiraj 11.